जय श्री राधा कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन पूरे महीने का पुण्य फल देने की सामर्थ्य रखते हैं, इसीलिए हर किसी को इन 5 दिनों का उपयोग जरूर करना चाहिए। अब आपको अंतिम 5 दिनों में कहीं सुने जाने वाली कहानी बताती हूँ, जो श्री हरि नारायण ने स्वयं नारद जी को बताई थी। एक समय श्री नारायण ने श्री नारद जी को पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन की कहानी सुनाते हुए बताया कि कोई केरल देश का अत्यंत लालची, धन में प्रेम रखने वाला ब्राह्मण था। वो अपने कर्मों के कारण कदर्रे नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके हमेशा पृथ्वी में गाड़ देता। पुरुषोत्तम मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धन का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैद्युति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं किए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना उसने कभी जाप किया और ना अग्नि में आहुति दी। हमेशा नेत्रों में आंसू भरकर हर किसी को वो दीन वचन कहा करता था और इसी वजह से लोग हमेशा उसे बुरा बुरा कहते थे, क्योंकि सभी को पता था कि ये महालोभी और धन का लालची है। लोग के प्राणियों से धिक्कारने से वो जला हुआ और व्याकुल मन होकर इधर उधर घूमता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो अपने एक पुराने मित्र के पास गया। उसका वो मित्र एक माली था और उसकी एक बहुत सुंदर वाटिका थी, जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मधुर पक्षियों का कलरव और सुगंधित वातावरण था। अब उस कदर्रे ने आंसू भरकर आंखों से कहा, मित्र, अब मुझसे ये अपमान सहन नहीं होता। अब मैं तो सोचता हूँ या तो मैं आत्महत्या कर लूं या ये जगह छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। अब उसकी बात सुनकर माली का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरी वाटिका में ही रह सकते हो। बस ये सुनकर तो उस कदर्रे को जैसे नया सहारा ही मिल गया। वो उसी बगीचे में रहने लगा। शुरू में तो पूरी ईमानदारी के साथ उसने काम किया, वृक्षों की सेवा करी, पानी दिया और हर काम लगन से किया। धीरे धीरे माली का विश्वास उस पर बहुत बढ़ गया। एक दिन उसने पूरे बगीचे की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी और माली स्वयं राजकार्य में व्यस्त रहने लगा और राजमहल चला गया। महीनों तक बगीचे में वापस नहीं आ पाता था। बस यहीं से उस कदर्रे के पुराने संस्कार फिर से जाग उठे। वो रोज पके हुए फल तोड़कर खाता और जो बच जाते उन्हें नगर में बेच आता। जो धन मिलता उसे अपने पास छुपाकर रख लेता। जब माली आता और पूछता कि फल इतने कम क्यों है, तब वो झूठ बोल देता और कहता कि पक्षियों ने खा लिए। कभी कहता कि बहुत से पक्षी फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता हूँ। अब वो माली बड़ा ही सरल स्वभाव का था। वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता। इस तरह कई वर्ष बीत गए। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन उस कदर्रे की आयु जब 87 वर्ष की हो गई, तब उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। चलना फिरना भी कठिन हो गया और एक दिन उसी बगीचे में उसका जीवन समाप्त हो गया। जब मृत्यु आई तो उसके पास ना परिवार था, ना कोई मित्र, ना कोई धन का सहारा। जिस धन के लिए उसने अपने जीवन को सब कुछ छोड़ दिया, वही धन उसके साथ एक कदम भी नहीं चला। मृत्यु के कुछ समय बाद भयानक यमदूत वहां पहुंचे। उसका स्वरूप देखकर वो डर से कांप उठा। वो उसे अपने साथ धर्मराज की सभा में ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा। एक एक कर्म सामने आने लगा। चित्रगुप्त बोले, इसने कभी दान नहीं किया, भजन नहीं किया, श्रद्धा नहीं की, अतिथि सेवा नहीं की, मित्र के साथ छल किया, धन के लोभ में जीवन नष्ट किया। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें धर्म करने का अवसर मिला था, लेकिन तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। और ये सारी बात सुन के अब वो कदर्रे रोने लगा। उसको रोता देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कृपाण है। धन के लोभी इस दुष्ट का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके पके फल थे उनको खुद खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उसको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच दिया। एक तो फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 महापाप इस कृपाण में अत्यंत उग्र है और भी इसने बहुत तरह के पाप किए हैं। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से धर्मराज ने कहा, ये कदर्रे 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको मैं बाद में दूंगा। धर्मराज अपने दूतों को आदेश देते हुए बोले, ये कंजूस प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए पहले ये प्रेत बनेगा, प्रेत योनि भोगने के बाद ये वानर बनेगा और उसके बाद मैं इसे अनेक नरकों को भोगने का दुख दूंगा।
अपने कर्मों के कारण कदर्रे को पहले प्रेत योनि प्राप्त हुई। चित्रगुप्त की आज्ञा मिलते ही यमदूत उसे घसीटते हुए ले गए और प्रेत योनि में डाल दिया। अब वो एक भयानक वन में प्रेत बनकर भटकने लगा। वहां न फल थे, न जल था, न छाया, चारों ओर सूखे वृक्ष, भयानक अंधेरा और भयानक एकांत था। भूख उसे सताती, प्यास उसे जलाती, पर कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता। वो इधर उधर भटकता और अपने पिछले जन्म को याद करके पछताता, रोता। कभी सोचता, हाय मैंने धन तो बहुत जोड़ा पर पुण्य नहीं जोड़ा। कभी सोचता, एक रोटी भी किसी भूखे को खिला देता तो आज शायद ये दिन न देखना पड़ता। इस तरह बहुत समय तक प्रेत योनि के दुख भोगने के बाद उसे वानर योनि मिली। अब वो एक बंदर के रूप में जन्मा, लेकिन भगवान की लीला देखी। उसका जन्म किसी साधारण स्थान पर नहीं हुआ। वो जम्बू द्वीप के कालंजर पर्वत पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थान में जन्मा। वहां शीतल जल था, सघन छाया थी, वृक्ष फलों और पुष्पों से लदे रहते थे, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। उसी स्थान पर इंद्र द्वारा निर्मित एक दिव्य कुंड भी है, जिसे मृग तीरथ कहा जाता था। उस तीरथ का इतना महत्व था कि वहां किया गया श्राद्ध पितरों को सद्गति देता था। कहा जाता है एक समय दैत्यों के भय से देवताओं ने मृग अर्थात हिरण का रूप धारण करके वहां स्नान किया था। इसी कारण उस जगह का नाम मृग तीरथ पड़ा। भगवान की ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वो ब्राह्मण तो महापापी था, उसने जीवन भर धर्म नहीं किया, फिर उसे इतना पवित्र तीरथ कैसे मिल गया? भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इसके पीछे भी एक कारण है। फिर भगवान ने एक और कथा सुनानी प्रारंभ की, जो कदर्रे के ही जीवन की थी। उन्होंने कहा, पूर्व काल में चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। वो भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी तारका अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सदाचारी थी। एक वर्ष दोनों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पूरे महीने भगवान का भजन, जाप, दान और सेवा करते रहे। जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ तो अंतिम दिन उन्होंने उद्यापन करने का निश्चय किया। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। भव्य पूजन हुआ, हवन हुआ, दान किया गया, ब्राह्मणों का सत्कार हुआ, सबको भरपूर दक्षिणा दी गई। उसी समय धन के लोभी इस कादर्य ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा किस प्रकार चित्रकुंडल श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा कर रहा है, किस प्रकार ब्राह्मणों को सम्मान दे रहा है, कैसे दान कर रहा है, कौन कौन से मंत्र जाप हो रहे हैं। जब उद्यापन पूर्ण हो गया और सभी ब्राह्मण प्रसन्न होकर जाने लगे, तब ये कादर्य वहीं खड़ा होकर रोने लगा। उसने चित्रकुंडल से कहा, हे भागवत भक्त, आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं। आपने इतनी भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन किया। मैंने ऐसा व्रत कभी नहीं देखा। आपने सभी को दान दिया पर मुझे कुछ नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर चित्रकुंडल का हृदय पिघल गया। उसने उसे भी बहुत सा धन दिया। कादर्य धन लेकर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वो धन को ले जाकर फिर से भूमि में गाड़ आया। भगवान बोले, हे नारद, यद्यपि उसने ये सब लोभवश देखा था, लेकिन पुरुषोत्तम मास के उद्यापन का दर्शन किया, उसकी स्तुति सुनी और उस पुण्य कार्य में उपस्थित रहा, और इसी पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में मृग तीरथ जैसे पवित्र स्थान पे जन्म प्राप्त हुआ। भगवान की बात सुनकर नारद जी के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, वो वन इतना सुंदर क्यों था? वहां इतने फलदार वृक्ष, मीठे जल और नदियां और शीतल सरोवर कैसे थे? तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, इसका संबंध श्री रामचंद्र जी से है। जब भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बांधकर रावण का वध किया और माता सीता को वापस प्राप्त किया, तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अनेक देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप कोई वर मांगिए। भगवान राम ने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे लिए युद्ध में प्राण देने वाले वानरों को पुनर्जीवित कर दीजिए। देवताओं ने तथास्तु कहा। अमृत की वर्षा हुई और सभी वानर पुनः जीवित हो गए। इसके बाद भगवान राम अयोध्या लौटने लगे। तब उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और समस्त वानरों से कहा, तुम सबने हमारा महान कार्य किया है। अब जहां जहां तुम्हारा वास होगा, वहां के वृक्ष सदा फलों और पुष्पों से भरे रहेंगे। वहां मीठे जल की नदियां बहेंगी, शीतल सरोवर होंगे। भगवान राम के वरदान के कारण आज भी जहां वानर जाति का निवास होता है, वहां प्रकृति की विशेष कृपा होती है। इसी कारण वो मृग तीरथ इतना सुंदर और समृद्ध था। उधर वो वानर रूपी कादर्य उसी वन में रहने लगा। लेकिन पूर्व जन्म के पाप उसके समाप्त नहीं हुए थे। जन्म से ही उसे मुख का भयानक रोग था। उसके मुख में घाव रहते थे। दिन रात रक्त बहता रहता था। उसे भूख लगती, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाता। फल तोड़ता, उन्हें मुंह तक लाता, फिर पीड़ा के कारण गिरा देता।
उसके दांत भी गिर गए थे। वो न ठीक से खा पाता था, ना पानी पी पाता था। दिन रात दुर्बल होता गया। इसी बीच एक समय पुरुषोत्तम मास आया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही महीना उसका भाग्य बदल देगा। वो उसी प्रकार भूखा प्यासा भटकता रहा। रोग के कारण भोजन नहीं कर पाया, प्यास होने पर भी जल नहीं पी पाया, ठंडी हवा और कष्ट सहता रहा। एक दिन चंचलता में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते समय वो मृत तीरथ के पवित्र कुंड में गिर गया। दुर्बलता इतनी थी कि बाहर निकल नहीं सका, वहीं पड़ा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। उसी क्षण आकाश में दिव्य संगीत गूंजा। एक दिव्य विमान वहां उतरा। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। भगवान के पार्षद वहां आए और उसी क्षण उस वानर को दिव्य देह प्राप्त हो गई। उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। जो वानर अभी कुछ क्षण पहले रोग, पीड़ा और दुर्बलता से ग्रस्त था, अब वो दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से सुशोभित दिखाई दे रहा था। अपने शरीर को देखकर वो स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा। आकाश में दिव्य विमान खड़ा था। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। भगवान के पार्षद हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे। वो बार बार अपने शरीर को देख रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसकी आंखों में आश्चर्य था, हृदय में जिज्ञासा थी। वो विनम्र होकर बोला, हे भगवान के पार्षदों, मुझसे अवश्य कोई भूल हो रही है। मैं तो वही पापी कादर्य हूँ। मैंने जीवन भर लोभ किया, कुछ दान नहीं दिया। मैंने कोई धर्म नहीं किया। मैंने अपने मित्र के साथ भी छल किया। मैंने प्रेत योनि भोगी, वानर योनि भोगी। मेरे जैसे पापी को ये दिव्य शरीर कैसे मिल सकता है? मुझे तो अभी ना जाने कितने पापों का फल अभी और भोगना है। आकाश में जितने तारे हैं, धरती पर जितने धूल के कण हैं, वर्षों की जितनी बूंदे हैं, शायद उससे भी ज्यादा मेरे पाप है। फिर मुझे भगवान का धाम कैसे प्राप्त हो रहा है? कृपया करके इसका कारण मुझे कहिए। उसकी बात सुनकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत प्रेम से कहा, हे महात्मा, तुम स्वयं अपने सौभाग्य को नहीं पहचान पाए। वानर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। हरिदूत बोले, क्या तुम पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जानते? क्या तुम उस मास को नहीं जानते जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है? क्या तुम उस मास को नहीं जानते जिसके विषय में देवता भी आदर से सर झुकाते हैं? वानर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। हरिदूत आगे बोले, हे शेष जी, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन देखा था। तुमने चित्रकुंडल वैश्य की भक्ति देखी थी। तुमने पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति सुनी थी। उसी पुण्य के कारण तुम्हें मृत जैसा पवित्र स्थान प्राप्त हुआ। वानर ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। हरिदूत आगे बोले, इस जन्म में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो भी साधारण नहीं था। तुम्हें मुख का भयानक रोग था। तुम भोजन नहीं कर पाते थे, तुम भूखे रहते थे, तुम प्यासे रहते थे। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पुरुषोत्तम मास में तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही महान तपस्या हो गई। तुम्हारे मुख के रोग ने तुम्हें भोजन से दूर रखा। यह अनजाने में किया गया उपवास बन गया। तुम जल पीना चाहते थे पर पी नहीं पा रहे थे, और ये अनजाने में किया गया निर्जल व्रत हो गया। तुम वृक्षों से फल तोड़ते थे लेकिन खा नहीं पाते थे, वो फल नीचे गिर जाते थे। उन्हीं फलों से अनेक पक्षी, पशु और दूसरे जीव तृप्त होते थे। ये अनजाने में किया गया दान हो गया। वानर समझ रहा था कि भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। हरिदूत बोले, तुम शीत सहते रहे, वायु सहते रहे, धूप सहते रहे, और ये तुम्हारी तपस्या हो गई। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये हुआ कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन तुम इस पवित्र कुंड में पड़े रहे। तुम्हें लगा तुम असहाय हो, लेकिन वास्तव में तुम 5 दिनों तक पवित्र तीर्थ में स्नान कर रहे थे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन, वो भी मृग तीर्थ जैसे दिव्य तीर्थ में, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सुनते ही वानर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन के सारे दुख याद आने लगे। जो कष्ट उसे अभिशाप लग रहा था, वही उसके कल्याण का कारण बन गया। हरिदूत आगे बोले, हे महात्मा, ये सब पुरुषोत्तम मास का ही प्रभाव है। तुमने बिना जाने स्नान किया, बिना जाने व्रत किया, बिना जाने दान किया, बिना जाने तप किया, और भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने ये सब स्वीकार किया। जब अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है, तो सोचो जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक इस मास का पालन करते हैं, उन्हें कितना महान फल प्राप्त होता होगा। जो इस मास में स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मास में एक दिन भी सच्चे मन से उपवास करता है, वो भी महान पुण्य का भागी बनता है। और जो अंतिम 5 दिनों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा रहती है। अब ये सुनकर वानर भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू
बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, धन्य है भगवान, धन्य है उनका पुरुषोत्तम मास, धन्य है उनकी कृपा। इसके बाद उसने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, दिव्य विमान में बैठा और भगवान के परम धाम गोलोक की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है, इसलिए मनुष्य को इस दुर्लभ मास का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जो इस मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान का स्मरण करता है, वो स्वयं अपने कुल का उद्धार करता है। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह आपने उस पापी कदरे पे कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अधिक मास की जय।